एक ऐसी टाइप की रॉयल्टीज जो आपके सॉन्ग्स बना रहे हैं लेकिन आपको उसके बारे में शायद पता ही नहीं है और ये भी नहीं पता कि उसको क्लेम कैसे करना है। उन रॉयल्टीज का नाम है डिजिटल परफॉर्मेंस रॉयल्टी, जो क्लेम करते हैं हम साउंड एक्सचेंज से। और इसके बारे में सारी डिटेल्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। और अगर आप इसके बारे में अच्छे से पूरी नॉलेज और जानकारी लेना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप करे स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सर गामा और ये वीडियो पार्ट है मेरी यूट्यूब वीडियो सीरीज का ऑल अबाउट म्यूजिक बिजनेस फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। और इस वीडियो सीरीज में मैं सबको म्यूजिक बिजनेस और म्यूजिक इंडस्ट्री की वो इनसाइट्स बताता हूं जो नॉलेज पब्लिकली स्पेशली इंडिया में और हिंदी में इतनी अवेलेबल नहीं है, जो हर एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को बिजनेस के बारे में पता होनी चाहिए। और अगर आप वो चीजें जानना चाहते हो, वो नॉलेज लेना चाहते हो, तो आप ये पूरी वीडियो सीरीज स्टार्टिंग से एंड तक यहां पर देख सकते हो। लिंक आपको ऊपर कार्ड्स में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस वीडियो सीरीज का लिंक मिल जाएगा। तो बिना और टाइम लगाए हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो है साउंड एक्सचेंज एंड डिजिटल परफॉर्मेंस रॉयल्टीज। तो सबसे पहले तो ये बात कि अगर आप ऑफिशियली म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूट कर रिलीज करते हैं, सिर्फ यूट्यूब और साउंडक्लाउड पे अपलोड करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर आप उसे प्रोफेशनली किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू रिलीज कर सारे डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स या डीएसपीज पर रिलीज करते हैं, तो आपका गाना 6 टाइप्स की रॉयल्टीज कमाता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि वो 6 टाइप्स की रॉयल्टीज क्या होती हैं, कैसे जनरेट होती हैं, कहां से क्लेम करनी है, तो उसके बारे में बहुत इन डिटेल वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। उस वीडियो को आप यहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। उन सारी रॉयल्टीज में से एक रॉयल्टी होती है डिजिटल परफॉर्मेंस रॉयल्टी। आज इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम उस रॉयल्टी के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। तो डिजिटल परफॉर्मेंस होता क्या है? डिजिटल परफॉर्मेंस बेसिकली वो रॉयल्टीज होती हैं जो जनरेट होती है नॉन इंटरैक्टिव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। तो 2 टाइप के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एक होते हैं इंटरैक्टिव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, एक होते हैं नॉन इंटरैक्टिव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। इंटरैक्टिव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का मतलब जहां पर कोई यूजर या लिसनर जाकर अपनी मनपसंद से जो वो गाना सुनना चाहते हैं वो गाना सर्च कर प्ले कर सकते हैं, वो होता है इंटरैक्टिव। कि वो लिसनर के साथ या यूजर के साथ प्लेटफॉर्म इंटरैक्ट करता है और आप अपनी मर्जी से जो आपका मन करे वो गाना प्ले कर सकते हो। जैसे कि स्पॉटिफाई, आईट्यून्स, एप्पल म्यूजिक, यूट्यूब म्यूजिक। आप यूट्यूब या स्पॉटिफाई पे जाओगे, आप सर्च करोगे कि मुझे ये वाला गाना सुनना है, सर्च करोगे, वो गाना आ जाएगा, प्ले करोगे और सुनोगे। और फिर इसके बाद आते हैं नॉन इंटरैक्टिव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। नॉन इंटरैक्टिव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में आप जाके स्पेसिफिकली कोई भी सॉन्ग सर्च कर प्ले नहीं कर सकते। वो बेसिकली एक काइंड ऑफ रेडियो की तरह काम करते हैं। अब वहां पर जाओगे, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉनर्स दिखेंगे। आप जॉनर सिलेक्ट करोगे, मूड सिलेक्ट करोगे, फिर उसके बाद वहां पर जाकर देखोगे कौन कौन से स्टेशंस चल रहे हैं। फिर आप जब स्टेशंस पे क्लिक करोगे तो वहां पे जो चल रहा है आपको वो सुनाई देगा। आप स्पेसिफिकली अपनी मनपसंद का सॉन्ग नहीं चला सकते। जैसे रेडियो हो गया, आप जब गाड़ी चलाते हुए या बैठे हुए घर पे या कभी भी जब आप रेडियो सुनते हो तो आप ये देखते हो कि उस टाइम पे किस रेडियो स्टेशन पे किस टाइप के गाने बजाए जा रहे हैं, आप उस मूड में हो या नहीं। कहीं पे रेट्रो सॉन्ग्स चल रहे हैं, कहीं पे बॉलीवुड चल रहा है, कहीं पे रैप चल रहा है। अगर आपको रैप सुनना है तो आप रैप वाले रेडियो स्टेशन पे जाके सुन लोगे, लेकिन आप उनको ये नहीं बता सकते कि मुझे ये वाला गाना चलाओ। तो वो रैप स्टेशन पे जो रैप सॉन्ग्स चल रहे हैं आपको वही सुनने होंगे। तो दिस इज बेसिकली नॉन इंटरैक्टिव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। ये वाले स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि आई हार्ट रेडियो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, सीरियस एक्सएम, पैंडोरा, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स है यहाँ पर भी आपका म्यूजिक रिलीज होता है जब आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अपना म्यूजिक हर स्टोर में रिलीज करते हो। तो शायद अगर आप इंडिया से हो तो आपको इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में ज्यादा ना पता हो, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स इंडिया में फेमस नहीं है, बट यूरोप में और रशिया में आई हार्ट रेडियो, सीरियस एक्सएम और पैंडोरा बहुत बड़े लेवल पे चलते हैं। जैसे कि जियो सावन और विंक, ये दोनों इंडियन डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। ये इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत सारे लोग जियो सावन और विंक पे गाने सुनते हैं, बट इंडिया के बाहर ये दोनों प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल ही नहीं है। सिमिलरली ये वाले प्लेटफॉर्म्स यूरोप और रशिया के अंदर काफी जगहों पर अवेलेबल है और लोग वही प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर गाने सुनते हैं। अब ये प्लेटफॉर्म्स पे जब गाना चलता है तो वहां पे जो रॉयल्टी जनरेट होती है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपको कलेक्ट करके नहीं देता है। वो रॉयल्टी का नाम होता है डिजिटल परफॉर्मेंस रॉयल्टी, क्योंकि आपका गाना डिजिटली एक नॉन इंटरैक्टिव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर प्ले किया जा रहा है या फिर परफॉर्म किया जा रहा है। वहां से जो रॉयल्टी जनरेट होती है वो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करती है। दुनिया के सारे नॉन इंटरैक्टिव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से जितनी भी रॉयल्टीज कलेक्ट होती है वो सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करती है और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है साउंड एक्सचेंज। ये साउंड एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएस में बेस्ड है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर रजिस्टर करने की कोई फीस नहीं है, आपको साउंड एक्सचेंज के ऊपर जाना है। अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे रजिस्टर करना है साउंड एक्सचेंज पे, अकाउंट कैसे बनाना है और उसका क्या प्रोसेस होता है, वो भी सब कुछ देखेंगे। बट मोटा मोटा आप ये चीज समझिए कि साउंड एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बनाने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। अगर आप वहां अकाउंट नहीं बनाते हो तो आपका लॉस है। अकाउंट बनाने में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन आपकी जो नॉन इंटरैक्टिव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे अगर कोई रॉयल्टीज जनरेट हुई हैं तो वो रॉयल्टीज आपको मिलेंगी नहीं। और मान
मान लीजिए अगर आपको मेरे थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू अभी नया नया पता चला है साउंड एक्सचेंज के बारे में, और आप अगर अभी उस पर जाकर अकाउंट बनाते हो, तो वो अभी से पिछले 2 से 3 साल तक की आपकी रॉयल्टीज जो आपने कमाई है पर क्लेम नहीं करी है, वो भी वो क्लेम कर लाकर आपको दे सकते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट है ऐसी हर ऑर्गेनाइजेशन पर रजिस्टर करना। मैं चाहता हूं कि आप लोग हर जगह रजिस्टर करो। ऐसे ही एक पब्लिशिंग रॉयल्टी होती है, उसके बारे में आपको ये वाली वीडियो में अच्छे से मिलेगा देखने को, जो मैंने बताई है ऊपर। तो पब्लिशिंग के लिए आपको पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेटर पे जाकर रजिस्टर करना होता है, और मेरा पर्सनल फेवरेट है सॉन्ग ट्रस्ट। और अगर आप इसके बारे में ज्यादा डिटेल जानना चाहते हो तो सॉन्ग ट्रस्ट के ऊपर भी मैंने इन डिटेल वीडियो बनाई है यहाँ पर। और अगर आप सॉन्ग ट्रस्ट में रजिस्टर करते हो यूजिंग माई कोड, तो $100 की जगह इंस्टेंटली $10 डिस्काउंट या 10% डिस्काउंट मिलेगा, और आप $90 में सॉन्ग ट्रस्ट पे रजिस्टर कर सकते हो मेरा रेफरल कोड यूज करके, जो आपको भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और ये सेम चीज आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आप चाहते हो सॉन्ग ट्रस्ट पे रजिस्टर करना या उसके बारे में ज्यादा जानना, तो आप रेफरल कोड यूज करके रजिस्टर कर सकते हो, और सॉन्ग ट्रस्ट के बारे में इस वीडियो पर जाकर देख सकते हो। ये तो हो गई बेसिक डिटेल्स की साउंड एक्सचेंज कौन सी रॉयल्टी क्लेम करता है, कहां से करता है। अब ये देखते हैं कि साउंड एक्सचेंज पर जाकर बनाना कैसे है अपना अकाउंट, वहां रजिस्टर कैसे करना है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना साउंड एक्सचेंज पे, तो आई पर्सनली लव्ड कस्टमर सर्विस ऑफ साउंड एक्सचेंज। अभी तक की बेस्ट कस्टमर सर्विस है। आप उनको एक टिकट रेस करो, कुछ 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपको कॉल बैक आ जाता है। तो दे आर बेस्ड इन यूएस। आप जिस भी कंट्री में हो, मैं इंडिया में हूँ। जब मैंने रजिस्टर किया था करीब 4-5 साल पहले, तो मुझे वहां से जब भी मुझे कोई इशू हुआ, मैंने कस्टमर केयर को एक टिकट सबमिट करी, या उनके कॉन्टैक्ट पे, जो उनकी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट का फॉर्म है, वहां पर उनको कॉन्टैक्ट जैसे ही मैंने किया, वहां से मुझे 5 से 10 मिनट के अंदर यूएस से कॉल बैक आया, और उन्होंने कॉल पर आधा 1 घंटा प्रॉपरली इन डिटेल मुझे सब कुछ समझाया। और इनकी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, बस वो आपकी रॉयल्टीज के अंदर से 15% के आसपास अप्रोक्सीमेटली कमीशन रखते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के लिए, एंड इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज द बेस्ट थिंग, एंड मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई रीजन होगा जो आप सोचोगे कि मैं साउंड एक्सचेंज पर रजिस्टर नहीं कर रहा। मेरी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। अभी रिसेंटली हमने 3K हिट किया है, और मेरा एक पर्सनल टारगेट है जो मैं आप लोग से पब्लिकली शेयर कर रहा हूं, और ये टारगेट बस आप ही लोग पूरा कर सकते हो। एंड आई विश कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो ये टारगेट पूरा करने में। हम लोग ने टारगेट लिया है कि हम इस अप्रैल 2024 तक अपने चैनल पर 10K हिट करें, और अगर अप्रैल 2024 तक हमने चैनल पे 10K सब्सक्राइबर्स हिट कर दिए, तो फिर मैं एक चैनल पे गिव अवे अनाउंस करूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग मुझे सपोर्ट कर इस अप्रैल 2024 तक इस चैनल को 10K पहुंचाने में मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो और अगर आपको पसंद आ रहा है जो भी कंटेंट मैं आपको बता रहा हूं, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल आइकन नहीं दबाई है, तो दिस इज द टाइम। प्लीज लाइक द वीडियो, प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है नई नई वीडियोस बनाने की, नई नई नॉलेज आप लोग को लाके देने की। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि साउंड एक्सचेंज पर रजिस्टर कैसे करना है। लेट्स गो। तो जैसे कि अब आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो, और साउंड एक्सचेंज पर रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले गूगल पे जाइए। गूगल पे सर्च कीजिए साउंड एक्सचेंज, और उसके बाद जो पहला लिंक आएगा विच इज देयर वेबसाइट soundexchange.com, वहां पर जाइए। और वहां पर जाने के बाद आपको उनकी पूरी वेबसाइट दिखेगी। आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो कि ये एग्जैक्टली कंपनी क्या है, ये लोग क्या करते हैं, कहाँ से रॉयल्टीज कलेक्ट करते हैं। बट मैंने आपको उसकी डिटेल ऑलरेडी बता दी है, पर आप इनकी वेबसाइट पर जाकर क्रॉस चेक भी कर सकते हो। और अगर उसके बाद आपको इनका मेंबर बनना है, तो यहाँ टॉप राइट पर आपको ऑप्शन दिखेगा रजिस्टर का। रजिस्टर पे जाइए, देन क्लिक ऑन रजिस्टर हियर। उसके बाद एक नया टैब खुलेगा, उसके अंदर आपको ये ऑप्शंस दिखेंगे। अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देनी है। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं सबसे पहले कि आप अपने लिए रजिस्टर करना चाहते हो या किसी और के लिए रजिस्टर करना चाहते हो। एंड आई होप बीइंग एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आप लोग अपने लिए ही रजिस्टर कर रहे होगे। फिर उसके बाद यहाँ पे योरसेल्फ को सिलेक्ट करके नीचे जाएंगे। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो ये पूछते हैं कि आप एक परफॉर्मर हो। परफॉर्मर यानी कि आप इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो, या सिंगर हो, या रैपर हो, या एक प्रोड्यूसर हो। आप इनमें से कोई एक रोल परफॉर्म कर रहे हो, या फिर आप साउंड रिकॉर्डिंग कॉपीराइट के ओनर हो, या फिर आप दोनों हो। साउंड रिकॉर्डिंग कॉपीराइट के ओनर्स कौन होते हैं? वो लोग वो होते हैं जो लेबल्स या पब्लिशर्स होते हैं, जो एक्चुअली ओन करते हैं फाइनल मास्टर आपके गाने का। और अगर इसके बारे में आपको थोड़ा सा भी डाउट है या इसके बारे में इन डिटेल जानना चाहते हो, तो कॉपीराइट की वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोग के लिए लेके आऊं। उसके अंदर साउंड रिकॉर्डिंग राइट्स और साउंड रिकॉर्डिंग कॉपीराइट्स एंड पी लाइन सी लाइन कॉपीराइट्स, कॉम्पोजिशन कॉपीराइट्स की डिटेल सारी इन हिंदी इन डिटेल आपको बताऊंगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो लाऊं, तो प्लीज नीचे कमेंट कर बताइए। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपके लिए कॉपीराइट की वीडियो लेकर आऊं। अब यहाँ पर वो ये पूछ रहे हैं कि आप परफॉर्मर हो, या आप अपने गाने के ओनर हो, या बोथ हो। अगर आप इन दोनों में से कोई एक भी हो, तो आई ऑलवेज प्रेफर कि आप हमेशा बोथ सिलेक्ट करो, क्योंकि यू नेवर नो इन फ्यूचर, शायद अगर आप परफॉर्मर नहीं हो, अभी आप ओनर हो, आप लेबल चला रहे हो, लेकिन क्या पता कल को आप परफॉर्म करने लगो, या फिर आप सिर्फ परफॉर्मर हो, क्या पता कल को आप अपने गाने ओन भी करने लगो। तो बाद में एक्स्ट्रा स्टेप बचाने के लिए आई ऑलवेज प्रेफर कि आप बोथ पे सिलेक्ट करो, एंड देन यहाँ पे सर्टिफाई कर दो कि आप 18 साल से बड़े हो एज में। 18 साल से जो कम है एज में लोग, वो लोग साउंड एक्सचेंज पर रजिस्टर नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जाइए सेव एंड कंटिन्यू। फिर उसके बाद आएगा नेक्स्ट स्टेप, जहाँ पे आपको डालनी है अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अपनी लीगल इन्फॉर्मेशन डालिएगा। जैसे कि लेट्स सपोज आदित्य आपका नाम है, लास्ट नेम इज शर्मा। फिर उसके बाद हम ईमेल एड्रेस पे आते
आते हैं आदित्य, ये मैं मेड अप इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, दिस इज नॉट करेक्ट, तो इसको कॉपी मत कीजिएगा, अपनी डालनी है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे कंफर्म करना ईमेल एड्रेस अगेन aditya.sharma@gmail.com। फोन नंबर, अपना फोन नंबर डालना है जिसपे ये लोग अगर आपको कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कर सके, +91। देन योर कंट्री इज इंडिया, सर्च फॉर इंडिया। रेजिडेंशियल एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है जहाँ पर अगर कोई मेल आए या कुरियर आए तो वहाँ पर आपको वो पहुँच सके। देन योर सिटी, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। ये जनरल इन्फॉर्मेशन आपको रिव्यू के लिए देते हैं क्योंकि इसके बाद जब आप आगे जाओगे तो अपनी इन्फॉर्मेशन को चेंज नहीं कर पाओगे, इसलिए करेक्टली सब कुछ चेक कीजिए, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। देन यू विल गो एंड क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। फिर यहाँ पर आपको डालनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ, मंथ, डेट एंड ईयर के फॉर्मेट में। लेट्स सपोज आवर मंथ इज दिस, डेट इज दिस एंड ईयर इज दिस। जेंडर, जो भी आपका जेंडर है यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पर आपको डालनी है एक्सेप्टेबल फाइल्स अपनी फोटो आइडेंटिफिकेशन की वेरिफिकेशन के लिए। अभी के लिए मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ, बट आप लोग को जो एक्सेप्टेबल है इनके यहाँ पे, जैसे ड्राइवर्स लाइसेंस, आधार कार्ड भी दे सकते हो आप, गवर्नमेंट इशूड है। आधार कार्ड, ड्राइवर्स लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कुछ भी आपका फोटो आईडी जो प्रूफ होगा आपको यहाँ पर अपलोड करना है, और सिर्फ पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी और टिफ, इसके अलावा कोई और फॉर्मेट में अपलोड नहीं करना है। मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी अपनी फाइल, देन आई विल सेव एंड कंटिन्यू एंड वील गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर आपको अपना सोलो आर्टिस्ट नेम डालना है, जो आपका इंडिविजुअली नाम। मान लो अगर आप किसी बैंड में या किसी ड्यूओ में काम करते हो, आप 2 लोग इकट्ठे काम करते हो, लेकिन 2 अलग अलग आर्टिस्ट बाद में साथ में जोड़ते हैं, राइट। अगर आप इंडिपेंडेंटली अकेले ही काम कर रहे हो तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन अगर आप ड्यूओ में भी काम करते हो, लेट्स सपोज आप आर्टिस्ट ए हो, एक आर्टिस्ट बी है, आप दोनों ने मिलके अपने ड्यूओ का नाम सी रखा है, तो यहाँ पे आपको अपना आर्टिस्ट नेम डालना है, ड्यूओ का नहीं। लेट्स सपोज मेरा आर्टिस्ट नेम है सरगामा, इसको ऐड करना है। डालने के बाद फिर आप किसी बैंड के या ऐसे किसी चीज के मेंबर हो, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं हूँ, ताकि जो लोग किसी बैंड में या ड्यूओ में या ट्रायो में ग्रुप्स में काम करते हैं उनके लिए इजी हो जाए। तो अपने बैंड का नाम डालना है। लेट्स सपोज मेरे बैंड का नाम है गामा हाइट्स मतलब कुछ भी बोल रहा हूँ मैं अभी, बट या गामा हाइट्स, ठीक है, ये मेरे बैंड का नाम है। अब उसके बाद इस बैंड में जो मैं काम करता हूँ मेरी कितनी परसेंटेज है। लेट्स सपोज हम 2 बंदे मिलके काम करते हैं, हम ड्यूओ प्रोड्यूसर्स हैं, तो मेरी परसेंटेज है 50%। जो इस बैंड के थ्रू जितने भी रिकॉर्डिंग्स है उन सब पे सेम परसेंटेज है, या हर गाने पे परसेंटेज डिफरेंशिएट होती है? मेरे केस में हर केस में सेम है, तो आप इसको सेम करके ऐड कर दो। और अगर आप एक से ज्यादा बैंड में भी काम करते हो तो यहाँ पे और बार बार आप बैंड्स के नाम और परसेंटेजेस ऐड करके ऐड करते जा सकते हो नीचे, राइट। लेट्स सपोज मैं एक और बैंड में काम करता हूँ जिसका नाम है न्यूक्लियर वॉरफेयर, मतलब जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ, और उस बैंड में मेरी जो परसेंटेज है दैट इज 25%। मैं 4 बंदों के साथ काम करता हूँ, लेकिन ये हर रिकॉर्डिंग पे अप्लाई नहीं होती, हर रिकॉर्डिंग में हो सकता है चेंज हो जाए। जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, मैं इसको भी ऐड कर सकता हूँ, तो मैं जितने ज्यादा चाहूँ उतने ज्यादा यहाँ पर बैंड्स को ऐड कर सकता हूँ। फिर आई विल गो एंड सेव एंड कंटिन्यू। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है कि आप कंपनी हो या इंडिविजुअल हो। हमेशा प्रेफर करो अगर आपकी रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड कंपनी नहीं कहते, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेडमार्क एंड रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी का मतलब प्राइवेट लिमिटेड है। अगर आपने एलएलपी, इंडिया में एलएलपी होती है, फॉरेन में एलएलसी होती है, अगर आपने ऐसी कोई कंप्लायंसेस यूज करके अपनी कंपनी रजिस्टर करी हुई है तो आप अपनी कंपनी पे रजिस्टर करो, देन आपको अपनी कंपनी के नेम और उसके बाद उसके पैन कार्ड और आइडेंटिटी या एंटिटी के प्रूफ्स देने पड़ेंगे। बट अगर आपने ये सब नहीं किया हुआ है, यू डोंट नीड टू, डोंट वरी अबाउट इट। आप लिखो कि आप इंडिविजुअल हो, आपका नाम यहाँ पे ऑलरेडी आपने लिख दिया था और आपने बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पर डाल दी हैं। एंड ये साउंड रिकॉर्डिंग कॉपीराइट ओनर की डिटेल्स हैं। डज दिस साउंड रिकॉर्डिंग कॉपीराइट ओनर ओन एनी रिकॉर्ड लेबल्स? क्या आप कोई रिकॉर्ड लेबल ओन करते हो? अगर आप इंडिपेंडेंट हो आपका सिंपल आंसर होगा नो, बट दिस इज नॉट ट्रू। द पॉइंट इज कि आप जब अपना गाना रिलीज करते हो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, अगर आपने कोई लेबल नहीं भी खोला हुआ, अगर मैं आदित्य शर्मा के नाम से सॉन्ग रिलीज कर रहा हूं तो मेरे लेबल नेम पे भी आदित्य शर्मा लिखा आता है, तो मेरा लेबल आदित्य शर्मा है, बिना लेबल के सॉन्ग रिलीज नहीं होता है। तो यहाँ पर यस, मेरे लेबल का नाम है आदित्य शर्मा। और कितने परसेंटेज आप ओन करते हो अपने इस लेबल के थ्रू एज अ साउंड रिकॉर्डिंग कॉपीराइट ओनर? आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो तो आप अपनी साउंड रिकॉर्डिंग की 100% ओन करोगे, और ये हर गाने पे एप्लीकेबल है, यस। अगर नहीं तो आप नो कर भी ऐड कर सकते हो। देन ऐड इट हियर। उसके बाद हम जाएंगे सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पर कंट्री ऑफ टैक्सेशन देखो, पे एज डीबीए इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज पीपल जिनका रियल नेम उनके आर्टिस्ट नेम से डिफरेंट है। जैसे कि मेरा आर्टिस्ट नेम सर गामा है, बट मेरा रियल नेम सर गामा नहीं है, मेरा रियल नेम हर्ष है, राइट। तो जब मैं इनको पे एज डीबीए, मतलब डीबीए का फुल फॉर्म होता है डूइंग बिजनेस एज, माई नेम इज हर्ष एंड आई एम डूइंग बिजनेस एज सर गामा। तो जब ये मेरे अकाउंट में रॉयल्टीज ट्रांसफर करेंगे
तो मेरे अकाउंट का जो नाम है वो हर्ष नहीं है, मेरे अकाउंट का नाम सर गामा है। और उनको ये प्रूफ देने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपका आर्टिस्ट नेम, अगर वो रियल नेम से अलग है तो। अगर आपका अकाउंट आदित्य शर्मा के नाम से ही है, आपका रियल नेम भी यही है और आप गाने भी इसी नाम से रिलीज करते हो, तो इसकी जरूरत नहीं है। पर लेट्स सपोज मेरा नाम आदित्य शर्मा है, तो मैं अपना गाना सर गामा के नाम से रिलीज करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे पे एज डूइंग बिजनेस एज सर गामा के नाम पर अपनी डिटेल्स भरनी है। फिर कंट्री ऑफ टैक्सेशन, कौन सी कंट्री में रहते हो, हम रहते हैं इंडिया में। टैक्स क्लासिफिकेशन फॉरेन, मतलब इनके लिए फॉरेन हो गया। उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड कंप्लीट IRS W8 बेन फॉर्म। डू यू वांट टू सबमिट द फॉर्म नाउ? यहाँ पर यस या नो, दो ऑप्शंस हैं। अगर आप W8 बेन फॉर्म नहीं डालोगे यहाँ पर, मतलब अपना टैक्सेशन फॉर्म, अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दोगे, तो आपकी रॉयल्टीज में से 30% टैक्स काट कर बाकी रॉयल्टीज आपको दी जाएंगी। लेकिन अगर आप W8 बेन या टैक्सेशन फॉर्म सबमिट करते हो तो फिर आपको सिर्फ 15% टैक्स देना पड़ेगा, 15% टैक्स आपका हटा दिया जाएगा। और अगर आप इसकी डिटेल जानना चाहते हो कि W8 बेन फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ मिलेगा, क्या उसका प्रोसेस होता है, तो इसके लिए इन डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, वो यहाँ पर जाके टॉप पर आप देख सकते हो और वो वीडियो देखिएगा जरूर। उसके बाद वो फॉर्म भरकर डाउनलोड कीजिएगा और वो फॉर्म यहाँ पर सबमिट कीजिएगा। बिना फॉर्म सबमिट करे आगे मत जाना। बट अभी के केस में फॉर्म सबमिट नहीं कर रहा क्योंकि मुझे वो अपना फॉर्म भरना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी ये एक डेमो रजिस्ट्रेशन है, ये रियल रजिस्ट्रेशन नहीं है, पर आप वो फॉर्म जरूर सबमिट कीजिएगा और उसकी वीडियो यहाँ पर ऊपर कार्ड्स में आपको मिल जाएगी, हाउ टू फिल W8 बेन फॉर्म। देन यहाँ पर जाइए एंड डू सेव एंड कंटिन्यू। देखो मैंने फॉर्म नहीं दिया है तो ये मुझे इंश्योर कर रहे हैं कि देखो 30% काट लेंगे अगर आप फॉर्म नहीं दोगे तो। अभी के लिए मैं येस कर रहा हूँ, बट आप नो भी कर सकते हो फॉर्म भर के। फॉर्म भरोगे तो ये पॉपअप आपको नहीं आएगा। अब ईमेल एड्रेस आपकी स्टेटमेंट्स के लिए, जो आपकी स्टेटमेंट्स आएगी, जो आपकी रॉयल्टीज कलेक्ट होंगी, उसकी स्टेटमेंट आपको किस ईमेल एड्रेस पे भेजेंगे। जो आपका ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर डाल दीजिए, कंफर्म करिए ईमेल एड्रेस अपना। पेमेंट एड्रेस, जो हमने एड्रेस डाला था, अगर ये फिजिकली चेक देते हैं तो यहाँ पर आपका चेक आएगा। देन इन केयर ऑफ अगर आपको डालना है तो इसकी जरूरत नहीं है, अगर आपने सारी डिटेल सही डाली है इन केयर ऑफ की जरूरत नहीं है। देन गो सेव एंड कंटिन्यू। कंफर्म ईमेल एड्रेस, तो पेमेंट का मैंने ईमेल एड्रेस अलग डाला है वहाँ पे मैंने, क्योंकि हमने ऐसे फेक ईमेल एड्रेसेस डाल दिए थे और यहाँ पे वो मैचअप नहीं हो रहा है। तो मैं कहूंगा कि अभी के लिए आपको सेम ईमेल एड्रेस डालना है, नहीं तो ये प्रोसीड विद रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक डेमो सबमिशन है। अब यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, आप सब गो थ्रू कर लीजिए। आपका नाम, आपका एड्रेस, कंट्री एटसेट्रा, परफॉर्मर भी हो आप, ओनर, साउंड रिकॉर्डिंग कॉपीराइट ओनर भी हो, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी ईमेल आईडी। फिर उसके बाद नीचे परफॉर्मर की इन्फॉर्मेशन, साउंड रिकॉर्डिंग कॉपीराइट ओनर में आप इंडिविजुअल हो, आपका नाम ये है। सारी डिटेल्स को क्रॉस चेक कर लीजिए। यहाँ पर अपना डिजिटल सिग्नेचर डाल दीजिए। ये इनके टर्म्स एंड कंडीशंस है, अगर आप चाहो तो आराम से इसको पूरा पढ़ो। पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है, दे विल डू इट देमसेल्व्स। यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर डालो एंड सबमिट कर दो। एक बार आपने सबमिट कर दिया, फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सेव भी कर सकते हो अपनी रजिस्ट्रेशन। ये सारी डिटेल्स है, मेंबरशिप एग्रीमेंट, परफॉर्मर। मैं भी इससे ज्यादा आगे सेव एंड कंटिन्यू नहीं करूंगा क्योंकि फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि रजिस्ट्रेशन हो। दिस इज अ डेमो रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर अपना फिर से आपको इलेक्ट्रिक सिग्नेचर करना है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर दोनों जगह, एंड देन डू सेव एंड कंटिन्यू। फिर आपको ईमेल आईडी पे इनका ईमेल आएगा, आपको ईमेल कंफर्म करना है। फिर ये आपको डिटेल्स भेजेंगे कि हुआ या नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या नहीं है। और द बेस्ट पार्ट जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर किसी भी केस में आप लोग को कोई इशू आए, जस्ट कॉन्टैक्ट द कस्टमर केयर। वो आपको कॉल करके इन डिटेल बहुत अच्छे से सब कुछ समझाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। और ऐसे करना है अपना साउंड एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन। रजिस्टर करने के बाद जब आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, आपको अपना हर सॉन्ग साउंड एक्सचेंज में रजिस्टर करना है ताकि आप उसकी रॉयल्टीज कमा सको। साउंड एक्सचेंज पे सिर्फ रजिस्टर करने से पैसे नहीं आएंगे, अपने गानों को भी रजिस्टर करना है। आप अनलिमिटेड सॉन्ग्स लाइफ टाइम के लिए फॉर फ्री रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन भी फ्री है जैसा मैंने आपको दिखाया। और इसके बाद एक काम जो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली करना है, दैट इज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो अगर आपको समझ आया जो मैंने आपको बताया, एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मैं आपको अगले हफ्ते इसी चैनल पर ऐसी नई नई नॉलेज लाकर दिखा सकूं। और एक और चीज, सॉन्ग रजिस्ट्रेशन कैसे करना है साउंड एक्सचेंज पे, अगर आप वो भी इन डिटेल जानना चाहते हो तो प्लीज कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उसकी भी वीडियो आप लोग के लिए शूट कर लेकर आऊं कि साउंड एक्सचेंज में अपने सॉन्ग्स को कैसे रजिस्टर करते हैं। और अगर आपने वो इंपॉर्टेंट काम कर दिया चैनल सब्सक्राइब करने का जो मैंने पहले बताया था, उसके बाद एक और काम कर सकते हो, तो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। उसका यूजर नेम आपको यहीं स्क्रीन पर नीचे दिख जाएगा और आपको उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप टच में रहना चाहते हो मेरी सारी अनाउंसमेंट्स के साथ और म्यूजिक इंडस्ट्री की बहुत सारी इनसाइट्स या नए फ्री प्लगइन्स या जो भी इंडस्ट्री में नई नई चीजें चल रही होती हैं, वो सब आती है हमारे व्हाट्सएप चैनल पर और आप ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप चैनल, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और उसके थ्रू आप मुझसे कनेक्टेड रह सकते हो। और अगर आप डायरेक्टली मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर एक छोटा सा थैंक्स का बटन होता है यूट्यूब पे, वो थैंक्स का बटन दबा के आप मुझे डायरेक्टली सपोर्ट भी कर सकते हो। और कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी उनका रिप्लाई करके आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकूं। और ये सब्सक्राइब करके आप कोशिश कीजिए कि मुझे मेरे गोल तक पहुंचाए। अप्रैल 2024 तक हमारा टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर्स। आई गेस विद दैट बीइंग सेड आज की वीडियो के लिए इतना ही, और आपसे मिलूंगा जल्द ही नेक्स्ट वीक नई वीडियो, नई नॉलेज, नई इनसाइट के साथ इसी चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।